गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम यूपी की बात कर रही है और इस वक्त हम पहुंच गए हैं जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा में। हाटा नगरपालिका के मौजूदा अध्यक्ष को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं और सबसे पहले तो बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी है ताकि मौजूदा समय में आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, हाटा विधानसभा को किस तरह डेवलप करेंगे, क्या विजन है आपके पास? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। अब भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय योगी जी का जो विकास का योजना है उसी को लेकर हमको जन जन जाना है और हाटा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बना के और पूरे प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित करना है। हाटा विधानसभा में एक जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, ताकि एनएच से सटा हुआ विधानसभा है, तमाम क्षेत्रों से लोग आते हैं लेकिन बस स्टैंड नहीं है, डंपिंग की सुविधा नहीं है और ट्रैफिक लगातार जो है बाज़ारों में भीड़ बनी रहती है और एक बड़ी समस्या है। इस पर क्या सोचते हैं आप? मैं नगरपालिका का वर्तमान में अध्यक्ष हूं। मैं ऑलरेडी बस स्टेशन के नाम से 25 डिसमिल ज़मीन अवमुक्त कर दिया हूं। शासन से धन भी अवमुक्त हो चुका है और जल्द ही बस स्टेशन का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। रोजगार के संबंध में क्या योजनाएं रहेंगी ताकि कुशीनगर का युवा, पूर्वांचल का युवा, हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसी प्रदेश में जाते हैं तो इस क्षेत्र का युवा दिख जाता है काम करते, तो क्या रोजगार को लेकर क्या योजनाएं रहेंगी आपके पास? जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की रोजगार की बात कर रहे हैं, एक मामूली छोटा मेरा नगर पालिका है, उसमें ठेले खोमचा वालों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारे नगर पालिका से, जो जिस नगर पालिका का मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे नगर पालिका से 18,000 लोगों को रोजगार करने के लिए धन मुक्त कराया गया है और रोजगार उपलब्ध पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। हाटा के जो ग्रामीण एरिया है, हाटा शहर तो विकसित है लेकिन जो ग्रामीण एरिया है, ताकि विधानसभा एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक आप नगर पालिका में काम किए हैं, शहर में काम किए हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको कैसे विकसित करेंगे? जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी की कार्य योजनाएँ हैं विकास को, उसको लेकर और पूरे गांव में जाएंगे, क्योंकि हमारे 5 साल माननीय विधायक जी रहे हैं और विकास कार्य हुए हैं। इसी विकास कार्य में 2-2 साल हम लोग कोरोना से भी जूझ रहे हैं और पैसे और धन की उपलब्धता कमी नहीं होगी और पूरे विधानसभा में हम लोग धन ला के और विकास कराएंगे। अपना विरोधी किसको मानते हैं? मेरा कोई विरोधी नहीं है। टक्कर किससे होगी विधानसभा में? विधानसभा में टक्कर है ही नहीं है। यहाँ तो सुनने में आ रहा है हाटा विधानसभा में सपा बड़े बड़े कैंडिडेट लेकर आने वाली है, कुछ बड़ा टक्कर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सपा कैंडिडेट अभी तय नहीं कर पा रही है। मोहन वर्मा के आगे सपा के सारे कैंडिडेट फेल हैं। एक और चर्चा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे सारे के सारे बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ है, किसी भी प्रकार का कोई रोष नहीं है। जिसका रोष है वो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं है। पवन केडिया से मुलाकात हुई? बड़े भाई हैं आपके, आशीर्वाद लिए हैं? माननीय हमारे पवन केडिया जी से मुलाकात भी हुआ और आशीर्वाद भी दिए और लगे भी हैं, अपने लोगों को भी लगाया है और अपने भी लगे हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल था कि चुनाव आता है तो सभी नेता गांव-गांव कैंपेनिंग करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाता है, चुनाव बीतने के बाद विधायक जब बन जाते हैं तो वो दौर कम हो जाता है और दूरी बढ़ जाती है। तो क्या मोहन वर्मा विधायक बनेंगे तो लोगों से मुलाकात करेंगे, जिस तरह आज जा रहे हैं कल भी ऐसे मिलेंगे? देखिए, मैं एक ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ। अब 50 गांव का नेतृत्व वर्तमान में कर रहा हूँ। मैं जन जन में स्वयं जाता हूँ और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ और विधानसभा का अगर हमको दायित्व मिल गया तो पूरे विधानसभा में मैं पहुँच के और मौजूदा समय निकाल के और लोगों के दुख सुख में मैं सम्मिलित रहूँगा। अगर विधायक बनते हैं हाटा से तो प्रमुख योजना शुरुआत में क्या रहेगी? किस स्तर पे हाटा को विकसित करना चाहते हैं? जो सबसे पहले हमारी प्रमुख योजना है, क्योंकि विकास कार्य माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का विकास कार्य चल रहे हैं, उसी विकास कार्यों को तीव्र गति से बढ़ा के जो सड़कें
कम चौड़ी हैं उसको चौड़ी कराया जाएगा। जो गांव से कुछ लिंक जुटे हैं, कुछ बाकी है, उसको मेन सड़कों से लिंक को भी जोड़ाया जाएगा और आवागमन को जहां जहां बाधित है उसको सुचारू रूप से संचालित कराया जाएगा। हाटा के लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं हाटा विधानसभा के 3,72,000 मतदाता बंधुओं एवं कार्यकर्ता बंधुओं से मैं एक सेवक होने के नाते मैं अपील करना चाहता हूं कि सेवक होने के नाते आप लोगों के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया है और आप लोग उसी मनोवेग, उसी जोश से इतना मत दीजिए कि आने वाले तारीख को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस सेवक को टिकट दिया था वह सेवक खड़ा उतरा और आने वाले समय में सेवक पर ही भारतीय जनता पार्टी भरोसा करे। पूर्वांचल के बड़े नेता कहे जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम लिए हैं, कह रहे हैं कि मौर्य समाज हमारे साथ है, कितना नुकसान होगा? मौर्य समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ जितनी भीड़ आप देख रहे हैं इसमें 50% मौर्य समाज से ही मिलान कर रहे हैं। आप चाहें तो आप संपर्क कर लें। मौर्य समाज से हमारे यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मौर्य समाज प्रतापगढ़ में होगा, यहाँ कोई मौर्य समाज उनका तो कहना है कि हमारे जाने से दहशत मच गई है कुशीनगर में, पूर्वांचल में, बीजेपी के खेमे में। देखिए, उनके आने और जाने उठौआ जो चीज़ होता है वो उठौआ ही होता है। उठौआ आए थे, उठौआ चले गए, कोई प्रकार का अति नहीं है। विरोधी अपना किसको मानते हैं, एक बार फिर मैं पूछ रहा हूँ? मैं विरोधी बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं मान रहा हूँ, मेरा कोई विरोधी है ही नहीं है। तो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाटा विधानसभा के बीजेपी कैंडिडेट मोहन वर्मा जी हैं और मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। अब आने वाले समय में पब्लिक, हाटा विधानसभा की जनता तय करेगी कौन यहाँ का विधायक बनेगा। खैर, विधायक जी बोल रहे हैं कि हमने नगर पालिका में विकसित किया है, इसलिए हमको विधानसभा में बीजेपी ने विश्वास किया है और आगे हम काम करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ आप सब देखते रहिए। नमस्कार।